आप सभी का स्वागत है हमारे मल्टीवर्स के फ्यूनरल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनाजा निकल चुका है, अर्थी उठ चुकी है। यहाँ पे मल्टीवर्स क्यों? क्योंकि जिस यूनिवर्स में हम रहते थे वहाँ पे इंडिया बेइज्जत होके तो नहीं हारती थी, है? तो यहाँ पे इंडिया हार चुकी है, बेइज्जत हो चुकी है। और यहाँ पे कृपया करके 2000 घंटों का मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा संदेश सुनते हो चुका है, कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुँच रही, पूरे तरीके से सुनसान हो चुका है ये इलाका। देखो यहाँ पे जो भी करना धरना था हमने कर दिया है और उसका फल सड़ा हुआ मिल चुका है। तो यहाँ पे हम दूसरा टेस्ट हार चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे मुझे पता था कि एक दो टेस्ट तो हम हारेंगे, लेकिन इस तरीके से हारेंगे ये एज्यूम करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो यहाँ पे हम हार चुके हैं, एक एक करके स्कोर कार्ड हम आपको बताएंगे, कैसे हारे, क्या किया, क्या क्या हो गया, सब कुछ बताएंगे एक एक करके। ध्यान से मेरी बातों को सुनना। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम हारे हैं तो उसके कौन से 2-3 कारण हैं, वो मुख्य कारण जिसके वजह से हम हार रहे हैं और आगे भी हार सकते हैं। देखो कारण नंबर 1, हमारा मिडिल ऑर्डर। देखो हमारा मिडिल ऑर्डर इस समय मिडिल ऑर्डर हो चुका है। जहाँ पे भी तलवार की जरूरत पड़ रही है ना, हम अपना मिडिल ऑर्डर सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से ढह चुका है पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर। अरे यहाँ पे शुभमन गिल, अरे भाई हो क्या रहा है ये? बत्ती पैती क्या कर रहे हो भाई? क्या है ये अगरबत्ती दिखाए तुम्हें हम? तू यहाँ पे प्रिंस बनने निकले थे। अरे भाई प्रिंस छोड़ो, यहाँ पे मंत्री पद की शपथ ले लो सही से, वही बहुत है। हमें नहीं चाहिए कोई प्रिंस, हमारे पास किंग था, प्रिंस नहीं चाहिए। बस रन मार दो भैया, रन मार दो। यहाँ पे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, भाई उस बच्चे पे पूरी की पूरी टीम निर्भर करती है। बच्चे पे मतलब यहाँ पे वो 21, 22, 23 साल के बच्चे पे पूरी की पूरी टीम डिपेंड कर रही है। ये बुजुर्गों वाली टीम, जहाँ पे 35 साल, 40 साल, 33 साल, 28 साल की पूरी टीम एक 21 साल के बच्चे पे डिपेंड कर रही है। अगर वो ना मारे तो ढह जाएगी पूरी की पूरी टीम, है? मतलब यहाँ पे उस बच्चे पे इतना प्रेशर पड़ गया है। यहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा कर रहा है भाई, पहला दौरा, और उसको दौरा देने की क्या ज़रूरत है? अरे पहला गेम है, दूसरा गेम है, उसे खेलने तो पहला दौरा उसका, उस पर पूरी टीम डिपेंड कर रही है। अरे यहाँ पे टीम को डिपेंड किस पे करना चाहिए? शुभमन गिल इतने सारे मैचेस खेल चुके हैं, ऋषभ पंत मैचेस खेल चुके हैं, केएल राहुल मैचेस खेल चुके हैं। अच्छा केएल राहुल ने भी अच्छा किया था। केएल राहुल यहाँ पे कमाल के बैट्समैन है, क्लासिक बैट्समैन है, लेकिन भाई यहाँ पे डिफेंस तो कर लो ढंग से, है? डिफेंस करना है तुम्हें। अरे डिफेंस ही तो आता था तुम्हें अब उस पर भी कंफ्यूजन है तुम्हें। डिफेंस कर लो अच्छे से। यहाँ पे क्या अजब गजब शॉट है? ढंग के शॉट खेलने नहीं आते तो प्रैक्टिस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो ये बहुत ख़राब खेलते हैं, अच्छा नहीं खेल पाते, बहुत अच्छे बैट्समैन है, शानदार बैट्समैन है, क्वालिटी एक नंबर है। ये ऑस्ट्रेलिया, अरे आथू, इनसे अच्छी क्वालिटी है हमारे पास, लेकिन दिखा क्यों नहीं रहे हम, हैं? दिखा क्यों नहीं रहे? वही तो दिखाना था ना, इसीलिए तो आए थे। यहाँ पे सीधी बात यह है कि यहाँ पे अगर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने अगर शुरुआती पार्टनरशिप नहीं दी शुरुआत में ही, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पार्टनरशिप देने के लिए भी 2 काम हो सकते हैं। पहला काम ये कि आप टिक के खेलो, दूसरा काम ये कि टिक के ही खेलो। भाई रुक के खेलना था। यहाँ पे जब वो दूसरी इनिंग में आए थे ना, 33 ओवर तक उन्होंने सिर्फ 80 रन मारा था। 33 ओवर तक भाई सिर्फ वो खेल रहे थे, सिर्फ खेल रहे थे। वो सिर्फ खेल नहीं रहे थे, वो जो तुम्हारा दिमाग है ना उसके साथ भी खेल रहे थे। माइंड गेम खेला था उन्होंने। इतना परेशान किया भाई, गजब का मानना पड़ेगा। उनका डिफेंस गजब का था, क्योंकि हमारी बॉलिंग ख़राब है। हमारी बॉलिंग इसलिए ख़राब है क्योंकि अगर जस्सी भाई ने विकेट नहीं लिया तो पूरी की पूरी टीम यही सोचती रहती है कि अरे फेंकी तो थी बॉल, विकेट पे नहीं गई क्या? LBW नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? ग्राउंड के बाहर जो कैच जा रही थी, अगर वो पकड़ लेते तो ये आउट हो चुका होता। मेरी गलती नहीं है। नहीं, देखो यहाँ पे देश का एक ही मूड है, बॉलिंग में जस्सी और खाने के साथ लस्सी होना ही चाहिए, वरना मूड खराब हो जाता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि कैसे हमने क्या क्या जो गंदी हरकतें की हैं वो नहीं करनी चाहिए थी, वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम शुरुआत में ही टिक नहीं पा रहे। हमें सिर्फ शुरुआत में खेलना रहता है। अरे टेस्ट को क्यों T20 बनाना चाहते हो? क्यों मूड खराब कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। टेस्ट को पहले टेस्ट की तरह खेलो। टेस्ट में क्या होता है, पहले आपको टिक के खेलना होता है, आपको डिफेंस आना चाहिए। डिफेंस जो T20 में करते हैं आप, वही करना है यहाँ पे, वो नहीं हो रहा तुमसे। यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस करो, डिफेंस मजबूत करो, और यहाँ पे अच्छी गेंदों को छोड़ो। वो गेंदें हैं, बम नहीं है जो तुम्हें मार के बाहर करनी है भाई, वो छोड़ने दो। अगर अच्छी गेंदों को छोड़ोगे डिफेंस मजबूत होगा। यहाँ पे आपको यही करना रहता है। वो 33 ओवर तक खेल गए, सिर्फ खेल गए, उसके बाद पेल दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पे पहले आप खेलो, सिर्फ खेलो, जो आपने पहले टेस्ट में किया था। आप खेल रहे थे, सिर्फ खेल रहे थे।
आप यहाँ पे ये नहीं सोच रहे थे कि हमें जल्दी जल्दी रन मारने, नहीं जल्दी किस बात की है, अरे जल्दी किस बात की है। यहाँ पे आराम से खेलो, टिक के खेलो, पहले डिफेंस कर लो। हम कुछ नहीं कह रहे, आपकी 2 की इकनॉमी हो, 1 की हो, रन ही ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे सिर्फ खेलो। खेलते खेलते क्या होता है कि आपको पिच का अंदाज़ा होता है, बॉल कैसे घूम रही है आपको अंदाज़ा होता है, कहाँ पे शॉट मारना है कहाँ पे नहीं मारना, सबका अंदाज़ा होता है। ये सब खेलने से होता है, हवा से नहीं होता। हवा को दोष मत दो तुम कि हवा इधर आई और बॉल घुस गई, ये सब नहीं हो, चीटिंग नहीं। यहाँ पे जो करना है वो करो। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले इनिंग की बात करते हैं जहाँ पे हमने 180 रन बनाए थे, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने कुछ नहीं किया था, 0 पे आउट थे। शुभमन गिल ने मारा, ऋषभ पंत मारे थोड़े से, उसके बाद हमेशा की तरह नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर वही है, 2 टेस्ट हो चुके हैं, 4 पारियां हो चुकी है, कॉमन फैक्टर नीतीश कुमार रेड्डी है जो लास्ट में आके रन मार के जाता है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। हाँ, एक और कॉमन फैक्टर है, बेइज्जती अलग से हो रही है, वो बेइज्जती वाला जो शब्द है वो भी कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हो यही रहा है, 180 रन पड़ गए थे किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे 180 रन बना के ये सोचते अब तो बॉलर कमाल कर देंगे। अरे वो 180 1080 नहीं, क्या सोच रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। यहाँ पे हर बार यही सोचते हैं 180 मारेंगे, 160 मारेंगे, 175 मारेंगे, 140 मारेंगे, फिर कहेंगे अरे डिफेंस हो जाएगा, हम बोल्ड कर देंगे सबको। अरे पागल हो क्या, ये हर बार थोड़ी होता है। ऑस्ट्रेलिया है वो, जिम्बाब्वे नहीं जो तुम हर बार यहाँ पे विकेट ले लोगे। तो यहाँ पे एक बार हो गया पहले टेस्ट के अंदर, भाई वही थी चेतावनी, उसे वार्निंग समझना चाहिए था, जिसे इन्होंने यहाँ पे एंजॉयमेंट लिया है, मजा लिया है बस। और यहाँ पे जब हेड आउट हो रहा है तो मोहम्मद सिराज, ओ भाई ओ डीएसपी साहब, अपनी जो गर्मी है जेब के अंदर रखिए, ये बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। 140 रन पे बोल्ड मार के भाई साहब एग्रेशन दिखा रहे। अरे पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे 140 रन मार के गया है बंदा, 0-4 नहीं, पागल हो क्या। यहाँ पे 140 रन मारने के बाद ऐसी एग्रेशन, अरे शुरुआत में बोल्ड मार देते तो समझ में आता कि चलो भाई एग्रेशन ठीक है, समझ में आ रहा है, अप्रिशिएटेड, पर ये क्या है थू। तो यहाँ पे गंदी हरकतें ना करो, मार पिटाई करने नहीं गए हम मैच जीतना है। मैच नहीं जीते तो 2-4 का सिर भी फोड़ दोगे तो हमें खुशी नहीं होगी उससे। तो यहाँ पे मैच जीतना ये इंपॉर्टेंट है। समझाओ भाई, कोई समझाओ इसको, क्या है, पागल है क्या ये। तो बात यह है कि 180 रन पहले इनिंग में थे, दूसरी इनिंग में थे 337 रन। उसके बाद आती है हमारी फिर से इनिंग आती है। उसके बाद हमने क्या किया, लोटा लेके चल दिए खेतों की तरफ। और क्या किया भाई, यही तो किया था एडिलेड के अंदर। यहाँ पे एडिलेड का ग्राउंड नहीं समझते हम, उसे समझते हैं खेतों वाली पिच, और उसी पे हक के चले आए हम। और कमाल की बात यह है कि हगने के बाद धोया नहीं है हमने, क्यों, हगीज पहन रखे थे ना। देखो यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाते। देखो आपको पता है क्या हुआ है, अगर टेस्ट आपने देखा है तो कृपया करके कभी मत देखना ये हाईलाइट। तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हम हार चुके हैं, और हार का भी हम पूरी इज्जत से स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 मैच तो हारने ही थे, हम जानते हैं कि हम कमबैक कर लेंगे हम जानते हैं। लेकिन ये जो लूप है ना, होल यहाँ पे जो दिख रहा है ना साफ साफ, उसे भरना होगा। ये जो लूप होल है ना, वो आपको हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करके देगा। जैसे कि हमको बुमराह के साथ एक बॉलर अच्छा चाहिए, कहीं से भी ला के दो, ढूंढ के ला के दो। और बॉलिंग के साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी लूप होल है, अरे ब्लैक होल है। नहीं चाहिए हमें कोई प्रिंस, नहीं चाहिए कोई किंग, हमें चाहिए एक अच्छा बैट्समैन, वो दो पहले, ठीक है। हमें T20 नहीं खेलना, हमें टेस्ट खेलना है। टेस्ट की तरह से टेस्ट को खेलो और जीतो, ठीक है। हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से हारना बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं नहीं चाहता कि आप कोई हेट या फिर कुछ भी दिल में रखो, कुछ नहीं। हमारी टीम बेस्ट है, बेस्ट ही रहेगी, लेकिन उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बेस्ट से बेस्ट होना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।